हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे नए पॉडकास्ट में हम लोग हैं एक नई शख्सियत के साथ। वो शख्सियत कोई आम आदमी ही हैं। ज़्यादातर हमने देखा है पॉडकास्ट में जहाँ पे कि बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ आती हैं, उनके अलग अलग पहलू होते हैं। आज हम हैं एक ऐसे शख्सियत के साथ जो कि अपने स्किल से और अपने हार्ड वर्क से कैसे ऊपर आए, उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, उनकी स्ट्रगल, उनका सक्सेस आज हम जानेंगे। और हमारे साथ हैं बी कमलाकर जी, नमस्कार। जो कि लाइफ के अलग अलग पहलुओं से रूबरू हुए हैं और उन्होंने लाइफ को अपने अलग अलग एंगल से देखा भी है। और इतना ही नहीं, वो लाइफ में कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज किया जाता है वो भी वो कर रहे हैं। सो सर, हाउ आर यू? Fine, thank you very much. So, sir, before starting a podcast, can we have a review on your life? That how was your early life or your childhood? Yes, मैं एक लोगों को बताने के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि आई केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज, इट्स अ तालुका प्लेस. देन आफ्टर 16th of my age I came to Pune. Okay. So Pune, it's a big challenge also. Then I came for 12th exam, and my father was very strict. He was in financial services, doing Unit Trust of India. But जैसा इंग्लिश सिस्टम है, ये बोलते हैं कि आफ्टर 18 व्हेन यू ग्रो, आप अपना खुद का कमाओ और खुद का जियो, तो आपका खुद का करियर बनाओ. वो हिसाब से माय फादर यूज्ड टू टेल मी, जस्ट यू स्टार्ट योर करियर नाउ एंड यू आर टू मेंटेन योरसेल्फ. आई विल नॉट फीड यू एनीथिंग. So after 12, as soon as I came in 12th in Pune, and I started in Singer Sewing Machine Company. Okay. Sewing machine, it's an international company. And then selling the sewing machines. Then company went on expanding. बहुत सारी चीज़ें लाती गई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ला गया. वो टाइम में टीवी वगैरह वो नई चीज़ थी, तो वो सेल करना हम लोग कॉलेज करके करते थे. एंड 200-300 सैलरी था. And but I was happy because surrounding I was looking that people still are taking money from the parents, father, and थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से, लेकिन विच वॉकिंग फ्रॉम द विलेज, सो अपना एक खुद का थोड़ा अपना रेस्ट्रिक्शंस रह जाता है इसमें, क्योंकि खुद को करना है अपना जो भी करना है. तो वहाँ से हम सीखते गए कि सेल्स में क्या नॉलेज होना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग मैं बताऊंगा कि जैसा यू कम इन द सेल्स, इट्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग द पीपल. उतना ज़्यादा आप सीखते हैं लोगों से। ज्यादा दुनिया में तो वही है कि एक आदमी कैसा, सामने वाला आदमी आपको एक 10 मिनट में समझना चाहिए. जी। ये तो लाइफ स्टोरी है कि अगर आदमी समझता है तो ये जो बातें मार्केट में चलती रहती है, ये ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मुझसे फंसाया, तो ये चीज होती नहीं है. अभी जैसा हम लोग भी देखते हैं, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, या जितना कोई साइकोलॉजी पढ़ के, बुकिश जो बुक में लिख के पढ़ के जो साइकोलॉजी समझते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी साइकोलॉजी एक बिजनेसमैन समझता है। एग्जैक्टली. क्योंकि सेल्स वाले को ये मालूम होता है कि कस्टमर मेरे से क्या डिमांड करना चाह रहा है या करेगा, एग्जैक्टली. और वो क्या लेने वाला है. सो बेसिकली बोलते हैं आप लोग स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट है. एक्सपीरियंस, Yes. प्रैक्टिकल वर्किंग. Yes. Because if you, so no doubt knowledge as is first prime, knowledge is the top of the head. लोगों को नॉलेज होना चाहिए, सीखना तो चाहिए, लेकिन एक अपने आम आदमी के जीवन में, रेगुलर जीवन में जो काम आता है एक्सपीरियंस. यस. हम लोग और सर, ये एक्सपीरियंस का एक हिस्सा मैं खाली अपने पॉडकास्ट जो इसको व्यू कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ या कि हमारा ये पॉडकास्ट ऐसा है जो कि अनकट जाएगा. इसमें 0 एडिट्स होंगे. जो हमारी बातचीत होगी, अच्छा. इवन समझो यहाँ पे कुछ गिर भी जाए उसकी भी आवाज़ आने वाली है. सो वी विल गो अनकट, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा मेकअप उसमें होता है जिसमें थोड़ा सा कुछ बदसूरती होती है, बट इफ ऑलरेडी वी आर ब्यूटिफाइड बाय आवर नॉलेज, बाय आवर टॉक्स, सो इट रिक्वायर्स नो एडिट. वो जैसा है वैसे ही उसको सामने आना ये चाहिए. बहुत अच्छा कर रहे हैं. नॉर्मली कैसा है कि जी. इन डिफरेंट डेफिनेशन आई विल से द रियलिस्टिक. Realistic. It is realistic, factual, 0 edits,
हमारा ये एक ही कंसेप्ट है, Yeah. और एक कंसेप्ट इतना यूनिक है कि माइक्स डेफिनेटली, टेक्नोलॉजी के दौर में माइक्स तो लगेंगे, लगे। हमारे पास भी माइक है लेकिन वो विजिबल नहीं है. सो दिस आर द सम ऑफ द की क्रंच ऑफ आवर पॉडकास्ट, Yeah. जहाँ पे हमने माइक्स को इनविजिबल रखा है. दूसरा, जीरो कट्स पे हम लोग पूरा वीडियो शूट करेंगे. तो सर, अभी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में जैसा आपने बताया कि आपके फादर ने आपको एक इंडिपेंडेंटली आपको एक मार्केट में प्लेस किया, उसके बाद में जब आप सेल्स में जैसा आप बोले, तो आप सेल्स का एक्सपीरियंस यूथ को या फिर आज की पब्लिक को कैसे देना चाहेंगे? सेल्स में यू रिक्वायर पेशेंस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई फॉलोड माय फिलॉसफी एज सच, व्हिच केम फ्रॉम माय एंसेस्टर, कि अल्टीमेट ग्राहक जो होता है, तो अल्टीमेट ग्राहक को हम क्या बेनिफिट देते हैं, ये सोचना चाहिए. आज की दुनिया में क्या हुआ है कि सेल्स में वेरी फास्टर टू अचीव, कि जल्दी टाइम में, बिकॉज अर्लियर यू आर अवेयर ऑफ दैट कि 60 साल तक काम करो, गवर्नमेंट जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी करो, उसके बाद रिटायरमेंट लो, और एक अपना रिटायरमेंट लाइफ चालू करो. पर आज का डेफिनेशन जो बन गया है कि नहीं भाई 10, 15, 20, 25 साल में पैसा कमाना नहीं है, यू रिटायर बिफोर 50, 45. ऐसा क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में दैट डजंट हेल्प. वी आर ट्रेडिशनली व्हाट आई सेल, कि सेल्स में आपको ये देखना है कि एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट. जो आई नाउ आई मीन फिनेंशियल फील्ड, couple of last 30 years I'm in the field. बहुत सारे प्रोडक्ट है, आई विल नॉट क्रिटिसाइज एनी प्रोडक्ट. ये अपना अपना धंधा, अपना अपना फंडा है कि क्या बेचना है. बट मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन है बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन द मार्केट. 10-15 साल मेरे ऐसे गए कि आई वाज टोटली ऑन द, उस पे आएंगे सर, उस वो पे सारे आएंगे. सारे पहलू पे Okay. आएंगे. मैं स्टेज वाइज Exactly. आऊंगा मैं आपके उस दैट पे. आई विल जी जी ट्राई टू शेयर. जी. अल्टीमेटली ये होता है कि आपको सर्वाइव होता है. व्हेन आई बिलीव इन द गॉड, सम माइटी पावर इज देयर, एंड इफ यू रिमेन विद द बिलीव, एक अपनी बिलीव रख के चलो, एक पैशन रख के चलो, अपना एक स्टाइल बना के रखो. बस अपना ऐसा नहीं इसमें ये कमा रहा है, उसमें मैं भी कमाऊँ, इसमें ये भी कमा रहा है, मैं भी करो, कमा के बाहर चलो, फट 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 फट. कस्टमर का क्या होता है, अपने को जरूरत नहीं है. ये वैसा ही है सर, जैसे हर निवाला हर एक के लिए नहीं बना है. ठीक है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, या इट इज अ डिफरेंट टेस्ट ऑल टुगेदर, एंड हर एक चीज की फंक्शनिंग भी अलग होती है. तो मुझे अभी थोड़ा सा ये जानना था कि आप एक विलेज या फिर रिमोट एरिया से थे, फिर वहाँ से आपका मुंबई का जब सफ़र हुआ, जैसे कि मुंबई में भी देखा जाए, जब कोई मुंबई में आता है, जो फर्स्ट आता है, तो उसका एक ड्रीम चकाचौंध का होता है. दे आर इनटू ग्लिटर्स दैट मुंबई इज फुल ऑफ फिल्म्स, फुल ऑफ बिजनेसेस, पैसे यहाँ पे उड़ते हैं, रात जागती है. एग्जैक्टली, है ना? होता है. तो आप जब आए तो आपके साथ में कुछ ऐसी फैंटेसी थी या फिर ऐसा था कुछ? नॉर्मली इट इज बीन सेड ओके. कि बॉम्बे, बम्बैया बम्बैया देखना है, अगर बॉम्बे में आना है तो कुछ बड़े ड्रीम्स लेके आओ जी, और ड्रीम के लिए ट्राई करो और कुछ करो. ये नॉर्मली हर एक की अपेक्षा होती है, लेकिन हर एक उसमें सक्सेस होता है, नहीं होता है ऐसा. बहुत सारी अदर वर्क्स है हियर टू डू इट. तो हर एक सपना तो लेके आते ही है. तो मैं तो ऐसा सपना नहीं है, बिकॉज व्हेन आई रिमेन इन बिफोर इन पुणे, जो एक अचीवमेंट लाइफ में करनी थी. पैसे की बात अलग है, पैसा रहता है नहीं रहता है, लक्ष्मी बहुत चंचल होती है. सो मेनी रीजंस दैट मनी हैज केम big and then went big also out of, but I didn't criticize because ultimately I convinced to my heart कि भाई अपनी डेस्टिनी ये है और ये भगवान ने दिया है, तो अपने को ये श्वास दिया है, अपने को श्वास चलना है, काम करते रहना है, थकना नहीं है. बिकॉज बहुत सारी एपिसोड्स आए बीच में 10-12 साल की, वहाँ से फैमिली ट्रम्बल हुई, बिजनेस ट्रम्बल हुआ. आई केम टू अगेन जीरो. देन आई लुक इन टू बॉम्बे में आने के बाद, उसके पहले मुझे पैशन था एक्टिंग का. मेरे थोड़े दोस्त में थे. अच्छा, एक्टिंग का भी आपको शौक था? ओके. एक्टिंग कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, तो सीख रहे थे. ओके. तो देन आई स्टार्टेड, बिकॉज देयर इज नो जॉब इन मुंबई व्हेन आई केम टू मुंबई सबर्बन. कि भाई काम नहीं है, क्या करना है, तो एक सिंपल बात है, एक ऑडिशन डालो अपना एक ऑडिशन बनाओ, इंट्रो बनाओ, अब डालते रहो. तो उस समय तो कैसेट वगैरह का जमाना रहा होगा?
नहीं, ये अभी व्हाट्सएप और इसके टाइम पे ही है, एक अच्छा लास्ट 10 अच्छा साल। अच्छा, 10 साल पहले की 10 बात है। साल, 10 ओके साल की बात। ओके ओके। 2016 में जब आया, अच्छा तो व्हाट्सएप करो, ऑडिशन करो, किया, बहुत किया, काम भी मिला, काम भी किया। अच्छा, आई वर्क इन मराठी सीरियल ऑल्सो, हिंदी सीरियल ऑल्सो। कौन सा सीरियल अगर नाम ले पाएंगे? बहुत सारे रोल है, लेकिन रोल एक्चुअली 2 to 3 days के रोल, छोटे रोल। ओके, छोटे छोटे बड़े रोल रोल से। 1-2 सीरियल में किया। ओके जैसे 1 महीने का रोल था, एक कॉमेडी, मामा कॉमेडी था। ओके उसमें सीखना बहुत मिलता है जी जिंदगी में। आप क्या है, घर से बोले क्या 3,000 पर डे मिलेगा, 2,000, सो व्हाट इज गोइंग टू हेल्प। सो ये नहीं होता है कि देखो, आप अगर कुछ किधर जा रहे हैं चीज के लिए, तो अगर मन में है कि अपना सीखना है, तो आपको वो पैसे का महीने नहीं होता है सही बात है। कि मुझे 1,500 मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है, 3,000 मिल रहा है। आज शाम को अगर शूटिंग पूरी होने के बाद, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके पास सीखना बहुत होता है। डायरेक्टर्स रहते हैं, जी अपने को आर्टिस्ट रहते हैं, जी तो शाम को आने के बाद अपने को सीखने में नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो हर एक चीज में आपको सीखना है। अगर सीखना नहीं है ना, तो कोई प्रॉब्लम तो है। आखिरी कमाना है, तो ये लिंक नहीं होती है। जी आप पहला सीखो। मैंने आई एम इन द फिनांस नाउ लाइन फॉर कपल ऑफ इयर्स। आई एम अ फैकल्टी, आई हैव बीन फैकल्टी, एंड इन्हीं शेयर मार्केट, ये म्यूचुअल फंड, इसमें मैं हूँ। तो लेकिन मैं बोलता हूँ पहला नॉलेज फर्स्ट, आप पहला सीखो। क्योंकि देखो, आज 2025 में हम बात कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने पहले आपको मालूम है कि दादर जैसे, मुंबई जैसे दादर एरिया में करोड़ों रुपए का फ्रॉड एक कंपनी करके निकल गई। जी, आपको तो वो मालूम ज्वेलरी शॉप थी जो, जी जी, वो तो अभी उसके बारे में तो ज़्यादा मतलब चर्चा करना, नहीं, अभी वो ऐसी ही एक कंपनी थी जो कि क्विक रिटर्न्स के चक्कर में, जिसको बहुत फेमस भी हुए थे दोनों ब्रदर्स, गुडविन ज्वेलरी था, उसका फिर अभी ये एक आ गया जिसमें करोड़ों रुपए लोगों के डूबे, हार्ड एंड मनी। विल नॉट नेम, बट नहीं सर, उसमें नेम नेम ऐसा हो जाता है सर कि लोग परेशान होते हैं, तो वो बहुत एक बोलते हैं विपरीत परिस्थिति बनती है, और लोग क्या है हाई रिटर्न्स के चक्कर में जाते हैं। वो एक इसमें पॉइंट्स होते हैं। अच्छा सर, ये फिल्म से आप जब ट्रांजिट हुए, या फिर जब भी आपका एक्टिंग आप कर रहे थे, तो उसके बीच में या उसके आगे आप क्या कर रहे थे? आपके प्रोफेशनल लाइफ कैसी थी? थोड़ा बीच में 5-6 साल जॉब भी किया, हेल्थ जी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब किया। ओके। एंड अलॉन्ग विथ इसके साथ मेरे खुद के क्लाइंट में डेवलप कर देगा, बिकॉज अच्छा सर, इंश्योरेंस इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि किसी को selling insurance depended. Now I was not in insurance exactly, but Okay. health insurance. ओके Then I came to investment and growth oriented, because traditional savings were actually I'm in the innovation. मैं हमेशा इनोवेशन चीज सीखता हूँ, लोगों को देता हूँ कि भाई आप ट्राई करो ये। तो म्यूचुअल फंड जब आए थे 1991 में, म्यूचुअल फंड फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर। सो व्हेन आई यूज्ड टू गो इन द मार्केट एंड टेल पीपल, अरे नहीं भाई, ये शेयर मार्केट लिंक है, मार्केट चढ़ा उतर हो जाता है, डूब जाता है, ये हो जाता है म्यूचुअल फंड। आज अभी 44 ईयर्स हो गए म्यूचुअल फंड। हर एक आदमी ऐसा भी बोलता है, जानता है कि जी। क्या है। 15-16% आराम से रिटर्न्स मिलते हैं। तो इंडिया इन ग्रोइंग, 10 साल में जो ग्रो हुआ है, इंडियन इज राइजिंग इकोनॉमी, वन ऑफ द रिकॉग्नाइज इकोनॉमी। उसका पहले उतना नहीं था, पेनिट्रेशन भी नहीं था, आज भी नहीं है। लोग बोल रहे हैं इतना चल रहा है, लेकिन देखो आप 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें अब अगर 70-80 करोड़ लोग जो है, लैक्स लोग है, उनका पैन कार्ड है, 70 लाख पैन कार्ड है। कितने लोग इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी में, 100 लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें रियल एस्टेट, गोल्ड, एफडी, इसमें चला जाता है। बराबर है। लोगों की पहली शौक जो आती है वो गोल्ड पे आती है, गोल्ड प्लान कि गोल्ड एक हाई प्रोस्पेक्ट है, या फिर गोल्ड कभी उतरेगा नहीं। तो सर मुझे अभी जैसा प्रोफेशनली जहाँ तक मैं एनालिसिस, और जो आपसे पहले भी बात हुई थी, तो उसमें ये हुआ कि नॉलेज पे आपका स्ट्रेस बहुत रहता है। सो एज मेरा भी ऐसा एक फीलिंग है कि नॉलेज एज वेल एज टू एजुकेट आर सेल्फ एंड देन टू एग्जीक्यूट, एग्जैक्टली। दैट इज़ द होल फिनोमिनन ऑफ योर वर्किंग स्टाइल। सो आप अपने अभी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, या फिर आप करेंटली अभी क्या कर रहे हैं उसके बारे में? आई एम इन द फाइनेंशियल सर्विसेज फील्ड। ओके लेकिन मैं वहां से लोगों को रिक्वायरमेंट, अगर इंश्योरेंस होती है रिक्वायरमेंट, जी किसी का एक
अब बेसिक इनमें इंश्योरेंस नहीं है तो वो मैं कंसल्ट करता हूँ, ओके बट नॉट एज अ कंटिन्यूअस वही प्रोडक्ट आपको देना है। जी बिकॉज हमारे लाइन में दो कंसेप्ट है, एक तो एजेंट ड्रिवन प्रोग्राम रहता है जो एजेंट बोलते हैं, तो एजेंट वो काम करेगा जो मेरे पास एजेंसी है और उसमें ज्यादा बेनिफिट मेरा रहेगा, कुछ निकलेगा, कमीशन एंड वो ऑल, होता है जी जी that I will pinch you all the product. And because you come to me and use after 6 months, 1 year or 2 year time, you start trusting me. हम्म, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं इन्होंने दे दिया भाई अच्छा ही रहेगा, एंड यू आर नॉट मैथमेटिकली गो एंड कैलकुलेट कि इज द वेल्थ क्रिएटिंग। सी यू आर नॉट प्लानिंग लास्ट आफ्टर 25 years वो वेल्थ 30 years जनरेट कि कर रहा है कि नहीं कैसा कर रहा जनरेट होगा। है? जी जी मार्केट में बहुत सारी अभी जो इकोनॉमी तो बहुत लाइमलाइट में है, जी बहुत सारी वीडियो आ रहे हैं, ये जी। वीडियो में ये स्टॉक में डालो, वो डालो, ये डालो, वो डालो, तो वहां से लोगों को थोड़ा क्या होता है कि माइंड सेट नहीं होता। सर ये स्टॉक के बारे में आपने बोला, थोड़ा सा ये दिमाग में एक थोड़ा सा ग्लिच बना रहता है या फिर डाउट होता है, मेरे पर्सनली है और शायद बहुत सारी पब्लिक को भी होगा, कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना इज इट अ सुसाइड टाइप ऑफ अ इवेंट और इट इज अ टेक्निकल इवेंट, नहीं, और अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो उसका सही तरीका क्या है? थोड़ा सा आप इस पे, मैं ज़्यादा आपका नॉलेज नहीं ड्रेन करूंगा, बिकॉज डेफिनेटली कोई भी नॉलेज हो थोड़ा सा कुछ अगर हम भी इन्वेस्ट करके लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। now people are started aware about equity market. Okay, Okay. now the इलेक्ट्रॉनिक जैसा ये आ गई, सब जी। चीजें आ गई, व्हाट्सअप और ये सब लोगों जी। को ऐप मिलने लगा, ये सब मिलने लगा, तो पीपल हुआ यंगस्टर दे स्टार्टेड यूजिंग ऐप, वीडियो सारे आते हैं, हर एक कंसल्टेंट बन गया है अभी आजकल, एवरीबडी कंसल्टिंग वीडियो, अपना एक यूट्यूब निकालो, मार्केट में डालो और कंसल्ट करो। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मार्केट में अगर जो सट्टा नहीं, शेयर मार्केट वैसा सट्टा है ही नहीं, लोगों ने उसको सट्टा बनाया। ओके हु मेड अ स्पेकुलेशन। अगर आप पहली चीज आप बात कर रहे थे कि नॉलेज फर्स्ट क्यों बोल रहे हैं आप, कि देखो जो भी चीजें मार्केट में होती है, या आज भी आप न्यूज़पेपर में सुनने को आता है कि कोई आया ज्वेलरी के लिए डिजाइन करने के लिए दिया और बंगड़ी लेके गया, ऐसे भी चीज अभी अभी भी आते हैं पेपर में। जी। तो यहाँ किसका अवेयरनेस चाहिए? चाहिए लोगों का अवेयरनेस चाहिए। ओके सर लोगों को अवेयरनेस चाहिए, ये चीज मैं ले रहा हूँ तो ये चीज में घातक है कि अच्छी चीज है, ये आप दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके मत करो। आपको एक तो आपको उसका नॉलेज है, हमारी नॉलेज वैसे नॉलेज की है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट इज डिफरेंटिंग। when you see that so many ACs are there and so many refrigerators are there or TVs are there, they are branded, companies are there, we go according to the company's name, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट है वो आपको मालूम ही नहीं कि प्रोडक्ट है। शेयर मार्केट के सट्टा ये लोगों ने बनाया कि 3 महीने में डबल, 4 महीने में डबल, 6 महीने में डबल, इंट्राडे करते, इंट्राडे में डबल पैसा। तो क्या होता है कि ये न्यूज मार्केट में जाती है कि पैसा गया शेयर मार्केट। ओके सो आई बिलोंग्स टू महाराष्ट्र फैमिली, हमारे पूरा वही बोलते थे कि भाई कुछ भी करो शेयर मार्केट में मत जाओ, कुछ भी करो। सो यू वेंट अगेंस्ट द वेव्स, आप धारा प्रवाह के विपरीत। इट ड्रो इनटू एंड अपने भी एक होनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जी एंड थैंक्स टू माय सर्कल आल्सो, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ डिफरेंट प्रोडक्ट, तो मार्केट में मेरे साथ यही प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट बेचने वाले 25 लोग थे, तो वो दूसरा प्रोडक्ट बेचने वाला मैं अकेला ही था। तो मैं जहाँ जहाँ घुसा, जिस जिस क्लाइंटल बेस में कॉर्पोरेट में काम करता था, तो वो लोग बोल रहे ये तो कोई नहीं बता रहा है, तुम अकेले क्यों बोल रहे हो, 25 लोग तो ये बोल रहे हैं। सर ऐसा है, गो फॉर दिस, सी आफ्टर 5-10 years what will happen, and the people have received so strong unit link insurance plan वो टाइम में concept of market link insurance, यूलिप so it was a new concept। ओके थोड़ा पैसा मार्केट में जाएगा, थोड़ा इधर रहेगा, वो ऐसा करके आपको प्रोडक्ट देते हैं। तो ये क्या काम करेगा, तो मैंने अरे क्या है, तो 10 साल 15 साल में वो मार्केट जैसे जैसे धीमे धीमे बढ़ती गई, इकोनॉमी की रफ्तार जैसी बढ़ती गई, तो उसमें रिटर्न आए, लोगों को वो मालूम पड़ा कि भाई इधर 7-8% रिटर्न से इन्फ्लेशन, आज समझो 9% इन्फ्लेशन इज देयर इन द इकोनॉमी, इट इज नॉट गोइंग टू कम डाउन। एनी गवर्नमेंट कम्स इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैपेंस, इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस नेवर कम्स। डेट आ जाएगी अपनी, लेकिन टैक्सेस। अच्छा सर, इसमें ये स्टॉक और ये सब आप बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, इज देयर एनी काइंड ऑफ सिंडिकेट हु इज ऑपरेटिंग द होल स्टॉक,
कि ये अपनी इंटेलिजेंस होती है, खुद की एक इंटेलिजेंस होती है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और फिर हमको रिटर्न्स आ रहा है, कि ये कोई सिंडिकेट है जो इसको रन करता है और वही अर्न करते हैं, ऐसा कुछ है? सिंडिक कैसा होता है, देखो पुलिस से होशियार चोर होता है, तो चोर हमेशा आगे रहता है। इवन दो वी आर इन 25 नेक्स्ट सेंचुरी में जा रहा है, तो भी साइबर क्राइम्स कितने बड़े हैं आपको मालूम है। जी। एंड यू नो इंडियन इंटेलिजेंट टीम एंड इंडियन आईटी कंपनीज वेरी मच टैलेंटेड। इवन भी ऐसा हो जाता है, लेकिन मार्केट में ऐसे लोग रहते हैं, जॉबर्स रहते हैं। कोई जैसे बोला कि आप रैकेट चलाने वाले लोग रहते हैं, जी जी। वो टाइम गया, हर्षद मेहता का टाइम, केतन पारेख का जो टाइम गया, वो टाइम पे वो चीजें हुई है। लेकिन नाउ आवर रेगुलेटर्स, अपने भारत देश के रेगुलेटर्स जो है, सेबी, आरबीआई, एमपी, इतना स्ट्रॉन्ग साइआरडी है कि इट इज वर्ल्ड रिकॉग्नाइज। हर एक चीज एवरी डे दे आर चेंजिंग, कि भाई ये केवाईसी नॉर्म्स है, ये चेंज करो, वो इन्वेस्टर हरास हो जाता है। डायनामिक है बहुत डायनामिक। ओके। एंड देयर आर नो लूपहोल्स, नो लूपहोल्स। सो सर, ये ओपन मार्केट इसको समझा जाए एक तरीके से? यस, इट्स एन ओपन मार्केट। इट्स ओपन मार्केट टू एवरीवन। कम एंड टेक योर केक if you understand that, but you have to take the opportunity. सो फॉर सर अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं लोगों से ये बोलूं कि आपके पास अप्रोच करें, तो इसको फिर कैसे आगे आप बताएंगे? नए लोगों को, इवन दो आए, मेरे पास जो क्लाइंट इतने आए हैं, मेरी जो फिलॉसफी है जी, ट्रेड भी करना है, एक दिन में इतना ही करो, इतना कमा से 1000 रुपये मिल गए बाहर पढ़ो, वापस ट्रेड मत करो। बहुत सारी मेरी नेम है कि वो क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स जी, कि जैसा भी रिटायरमेंट होने के बाद आफ्टर 60 समबडी वॉक्स इन फॉर रिटायरमेंट फंड्स लेके आता है, तो उनको बोलता हूँ मैं कि भाई आप अगर अकेले आएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। कम विद द फैमिली, कम विद द वाइफ, योर पार्टनर, शी शुड नो हु इज योर कंसल्टेंट एंड ये सब चीज क्या कर रहे हैं आप। और अगर अनफॉर्चुनेटली समथिंग हैपेंस, शी शुड नो व्हाट इज व्हाट। आज देखो इतने सारे दुनिया में लोगों ने इतने इंश्योरेंस करके रखे, इन्वेस्टमेंट करके रखे, म्यूचुअल नॉमिनी ही नहीं, लैक्स ऑफ रुपीज लाएंगे इन LIC। तो सर ये एनपीए में बढ़ावा होता है इस चीज ये का? कैसा है, कितना 27,000 करोड़ इन LIC अनक्लेम मनी। FD कितना अनक्लेम है, अनक्लेम मनी। तो ये लोगों को ये अवेयरनेस, तो मैं वैसे नॉलेज फर्स्ट आप सीखो। अभी क्या होता है, बड़ी बड़ी फीस भर के भी आपको उतना नॉलेज मिले, बिकॉज दैट इज अ थ्योरेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है कि भाई ये इधर अप्रोच क्या है। वैसा मैं फ्री ट्रेनिंग देता हूँ, मैं लोगों को निवेदन भी करूँगा, जो भी इंडस्ट्रीज है, स्कूल्स है, कॉलेज रहेंगे अपने एरिया में, तो वहाँ के स्टाफ भी अगर मुझे अप्रोच करते हैं, तो 1-2 घंटे का मेरा लेक्चर रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट टू माय पैशन, माय सेटिस्फैक्शन। पीपल शुड नो कि हम लोग भाई ये क्या है, मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट है। क्योंकि क्या होता तो है, आप ये फ्री में इंफॉर्मेशन देते हैं? प्रेजेंटेशन देता हूँ, पूरा सेशन आप फ्री में लेते हैं? पहला पेज। तो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि आपके में ये जो एजुकेशन देने की जो सिस्टम आई है, वही तो ये आपके माता जी से आई है, क्योंकि वो भी एक प्रिंसिपल रही हैं। या सो जेनेटिकली इट हैज केम इनटू यू टू एजुकेट पीपल, राइट? एजुकेट द पीपल, दैट इज व्हाट। क्योंकि हम बाद में क्लेम नहीं करेंगे भाई ऐसा हुआ, इतने फ्रॉड गए, पैसा लेके गया, हुआ क्यों? बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी ब्लेम यू, बिकॉज 4 फिंगर्स आर टू बैक साइड टू अस। हमको देखना है कि हम भी क्या है भाई, हम सीखे कि नहीं। इसमें इन्वेस्टमेंट करे, 1 करोड़ डाल दिया, 50 लाख रुपए डाल दिए, अरे हो गया, वो जैसा गया। देन यू स्टार्ट go to the police, go to the government, the government क्या कर रही है, इतना fraud हुआ, you start blaming others, though it is my बाप, government is my बाप, लेकिन अगेन उनका दोष क्या है? पहला अपने को देखना चाहिए। कि मैं अपने सबको बोलूंगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम करो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, जो अपने वसई विरार, पालघर ये नजदीक जो है, तो उनको मैं बहुत किया भी, प्रोग्राम्स किए भी, लेकिन कुछ जगह वो इतना। सर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एक एरिया डिफाइन कर रहे हैं, बट ड्यू टू रीच विद द सोशल मीडिया, मैं चाहूँगा कि लोग जो हमारे व्यूअर्स भी हैं वो भी ये चीज़ को समझें कि हम इसका बेनिफिट ऑनलाइन भी लेंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट भी होगा, अगर आपको समझिए ऑनलाइन आने में अगर कहीं पे भी हमारी हेल्प हो,
सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू दिस, थैंक यू फॉर क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं जैसे एकदम अनअवेयर हूँ ये पूरे स्टॉक और ये सब के वर्ल्ड से, एग्जैक्ट बट स्टिल मुझे अब इच्छा है कि मैं आपसे जरूर सीखूं, ठीक है? Exactly. आप बोल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आई फील दैट एनी नॉलेज इज नॉट फ्री, इट कम्स वाया एक्सपीरियंस, एंड ऑल द एक्सपीरियंस हैज सर्टेन वैल्यूज। सो डेफिनेटली ये मैं लोगों से भी एक अप्रोच करूंगा कि आप लोग जितना सर का बी कमलाकर सर, इनका मैं डिटेल्स आपको हमारे कैप्शंस में मैं मेंशन करूंगा ज़रूर, तो आप लोग इनको अप्रोच भी कर सकते हो, एंड हमारे एंड से हम इनको कहाँ तक लेके जा सकते हैं जहाँ पे पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दे सकें। सो दैट इज आवर प्रिंसिपल मोटिव। और कुछ आप सर बोलना चाहेंगे यूथ ऐसा के वही लिए? बोलना चाहता हूँ कि लोग, मैं बोलता हूँ अगर आपको 2 बच्चे हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट को आप तीसरा बच्चा समझिए, बिकॉज दिस थर्ड बच्चा जो रहेगा वो आपको एंड में रिटायरमेंट बचाएगा। ओके। एक लड़का हो 2 लड़का हो, अपने लड़के हैं वो ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में रहे, जी। लेकिन आफ्टर 60-65 इफ यू आर नॉट डू योर सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग इन लाइफ, अगर कुछ डिसीजन इधर उधर जाता है तो दैट विल हार्म। तो हर एक चीज में आप, मैं फ्री इसलिए बोलता हूँ कि एक मेरा पैशन है, और उसमें क्या होता है एक सेशन में आपको होता नहीं है, यू नॉट रिपीटेडली कम इनटू। म्यूचुअल फंड क्या होता है, ओके अभी रियल एस्टेट प्रोडक्ट आ गए मार्केट में, 10 लाख का एक प्रोडक्ट है। आज एक रियल एस्टेट आप वसई विरार में लेने के लिए जाते हैं तो कितना कॉस्ट पड़ेगा आपको? एक मिनिमम सर 50 70 लाख, 50 60 70 लाख। 75, हाँ इट इज नॉट एवरीवन्स केक, यस। लेकिन पीपल आर पैशनेट कि भाई मुझे, आई लाइक रियल एस्टेट एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। आप कहाँ जाओगे? तो लाइक 30 years 45 years बिफोर, जैसा सेबी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस किए कि कॉमन मैन अगर मार्केट में नहीं जाता है, उसमें उठाव चढ़ाव होता है, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस इज डिफिकल्ट, कौन सी कंपनी अच्छी काम करती है नहीं करती, कंपनी अच्छी है बोगस है, ये भी सोचना पड़ता है। उसमें तो फंड मैनेजर रहते हैं, एक्सपर्टीज रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड इज द ट्रस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी, तो वहाँ सब रेगुलराइज है, जो रेगुलेशंस है वो हिसाब से वो पैसा कॉमन मैन से लेके हर एक डिफरेंट स्टॉक मार्केट पैसा लगाती है, आने के बाद तो प्रॉफिट में 1-2% उनका फीस डिडक्ट करके प्रॉफिट आपको देती है। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट, ये एक वरदान है। ये कंसेप्ट बेसिकली अमेरिकन, पुराने टाइम में हम 40 साल के पहले अगर जाते हैं, अमेरिकन मोर देन 100 years म्यूचुअल फंड्स आर लिस्टेड। वहाँ उल्टा है, अपने जगह यहाँ मार्केट में लिस्टेड कंपनी ज्यादा है, म्यूचुअल फंड कमी है। जी। अमेरिका में उल्टा है, म्यूचुअल फंड आर मोर लिस्टेड and every common man is not allowed to enter in the stock market. Okay. America, Okay. because the fear of that they should not be stuck somewhere, they should not be misguided somewhere, and that is what we adopted all. लेकिन लोगों को सोचना है म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसको देखना है। तो मैं बोल वही एक्चुअली क्या बोल, स्कूल्स और कॉलेज इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द फीमेल आर वर्किंग, फीमेल आर इन द स्कूल, टीचर रहती है। यस। वहां से अगर मैं जाऊंगा ना तो ऑटोमेटिक वो घर में हो जाता है जी। तो डबल इनकम है। जी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज अ सेविंग, बिकॉज यू आर अर्निंग द मनी पुटिंग इन द बैंक, इट्स अ सेविंग। इट्स अ सेविंग। इट्स अ सेविंग। देन आफ्टर रिटायरमेंट, मैंने तो सर ऐसा भी सुना है कि जैसे स्विट्जरलैंड लोग बोलते हैं, वहां पे पैसे रखने का भी उनको टैक्स देना पड़ता वही है। है ना अभी, दे हैव टू गिव सर्विस चार्जेस बिकॉज ऑफ सेफ्टी, बिकॉज ऑफ सेफ्टी, राइट? सो इट इज अ काइंड ऑफ सेविंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है जो चीज आप डालें, समझो ये पौधा है, इसमें हम पानी डाल रहे हैं, ये बढ़ रहा है, सो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, राइट? बोथ। आज का अगर उसमें रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में तो बहुत बड़ा रिजल्ट है, राइट? सो सेम वे आप ये भी बोलना चाह रहे ये हैं पौधा जो है आर्टिफिशियल है और आपने इधर रख दिया, इट इज नॉट गोइंग टू ग्रो। डेफिनेटली अगर लाइव रखे रखेंगे, इसको रोज पानी डालेंगे तो बढ़ेगा, तो फलित growth भी होगा, होगा। तो जी। इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट। नहीं तो नॉर्मल सेविंग होगा। जी। आप कमा के पैसा तो ला रहे, बहुत मेहनत कर रहे, 10-10 12-12 साल बॉम्बे में 12 घंटा काम कर रहे, पैसा ला रहे, रख रहे, वो पैसे को आप बोल रहे आराम से बैठो, Just कुछ relax। मत करो। हाँ एंड लेकिन हमारा अगर बच्चा होता है, मैं क्यों बोला कि इसको बच्चा ट्रीट करो, अगर बच्चा होता है 20 साल का तो आप क्या बच्चों को बोला कि आराम करो, जॉब मत करो? नहीं, इट स्टार्ट तो वर्किंग। उसको बोलना चाहिए पैसे के, वर्क फॉर मी टू टेक केयर मी आफ्टर 60 years, सो स्टार्ट वर्किंग, इट्स अ गुड मैसेज सर। स्टार्ट वर्किंग।
और बेसिकली मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये जो आज हम पॉडकास्ट यहाँ पे लिए हैं, जो हमारी बातचीत हो रही है, ये बेसिकली मिडिल क्लास पब्लिक के लिए है। या क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि लॉकडाउन आया, सब लोग अनाज दे रहे हैं, तो हम अनाज दे रहे थे जो स्ट्रीट ड्वेलर्स हैं, जो गरीब हमको दिखते हैं सड़क पे, जो इंसान दिखते हैं, उनको देते हैं। तो उनको तो एम्पल ऑफ फूड था, बट Yeah. मिडिल क्लास एक ऐसा सेगमेंट था सर, जिसका वो रह रहा फ्लैट में है, जॉबलेस हो गया है, उसको अनाज पहुंचाएगा कौन? तो अगर हम अपने लाइफ में खाली लॉकडाउन को ही याद रखें, सो मिडिल क्लास पब्लिक के लिए आपकी इंफॉर्मेशन ये किसी वरदान की तरह होगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। बड़ा मैसेज जाएगा, बड़ा मैसेज है। इट गिव्स अ होल बिग चैनल फॉर द कॉमन मैन दैट दे मस्ट अंडरस्टैंड कि हमको पैसे को सेव करना है, ठीक है, सिक्योरिटी कर दिया, बैंक में डाल दिए, बट उसके बाद भी हमें पैसे को चलाना है, उसे अपना तीसरा बच्चा, जैसे आपने बोला कि बच्चा जब बड़ा होता है तो हम उसे घर पे नहीं बिठाते, वो ऑटोमेटिकली वो जॉब करता है, इट एड्स टू द इनकम ऑफ अ पेरेंट, राइट? सो आपकी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक पहुंची। हम ये देखें कि आप एक डायनामिक पर्सनालिटी, जो कि एक रूरल एरिया से आने के बाद, अपने पेरेंट्स के एक फ्री हैंड देने के बाद आप सेल्स में गए, तो नेचुरली आप एक साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने में एक मैं आपको महारत बोलूँगा हासिल है। दूसरा, आपने मुंबई की सबसे चकाचौंध वाली हिस्से को भी टच किया, जिसको फिल्म बोलते हैं, ठीक है ना? फिर यहाँ से हमको एक और चीज़ दिख रही है जिसको सब लोग छूने में डरते हैं, 80% ऑफ पॉपुलेशन, स्टॉक एंड बिजनेस विच इज़ रिलेटेड टू स्टॉक्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, उसमें आप हैं। और कुछ ऐसा पहलू है आपके लाइफ में जो कि आप कर रहे हैं, जो हमको और जानना चाहिए? लास्ट में आपको बताऊंगा कि व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई एक्सपीरियंस, आई वांट टू गिव इट टू द यंगस्टर्स। मैं तो यहाँ आपके माध्यम से चैलेंज करूंगा कि जो ग्रेजुएट हुए हैं, इनको अगर जॉब के पीछे पड़े हैं 10-15 हज़ार के लिए, तो मत पड़े। अगर लड़कियां अच्छी BA हो गई, 12वीं हो गई, तो उन लोगों को अगर मुझे पास आना है तो यहाँ ये जो बिजनेस पूरा है मैं तो सिखाऊंगा, और आई विल हेल्प देम टू स्टार्ट इनकम विद पैशन एंड विद योर गुडविल एंड नेम, यू कैन डेफिनेटली रिटेन। तो ये अपॉर्चुनिटी फाइनेंस सेक्टर में इतनी बहुत बड़ी है। लोग क्या होते हैं, पहले नौकरी करते हैं, 10-20-25 हज़ार के बॉम्बे में थक जाते हैं आने जाने के लिए। तो आई विल नॉट, थोड़ा एक चैलेंज लो, थोड़ा करियर करो, थोड़ा चैलेंज लो, ये 2-3 साल आपको जरा थोड़ी टिपिकल जाएंगे, लेकिन यू विल एक्सपीरियंस लॉट। तो आप मेरा नाम अगर फ़ोन नंबर दे रहे हैं तो आई कैन गिव देम ट्रेनिंग। डेफिनेटली। मैं सर इसमें अदर हैंड मैं ज़्यादा कुछ इसमें ऐड ऑन भी नहीं करूँगा, मैं बहुत क्लियर एंड जैसा हमारा पॉडकास्ट है अनएडिटेड, मैं कैप्शंस में आपका फ़ोन नंबर डालूंगा। बी कमलाकर सर हैं। यूथ को एंड व्यूवर्स को मेरा एक ही मैसेज है कि आप इनसे जितना हेल्प ले सकते हैं आप ज़रूर लें। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें परकुलेट हो रही हैं, और इवन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट्स, definitely sir is the right person and he will guide you with his experience. Definitely you can have a introspection otherwise, क्योंकि सर ये भी है कि जो आज इंफॉर्मेशन क्लासरूम में टीचर देता है उसका भी लोग गूगल करते हैं, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे भी लोगों को बोलूँगा कि आप इनसे ज़रूर सीखें, इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम अपने चीज़ों को सही चैनलाइज कर रहे हैं कि नहीं। जब हम चीज़ों की बात करता हूँ मैं, जब मैं यहाँ पे चीज़ बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है अर्थ, दैट मीन्स मीनिंग। वी आर अर्निंग मनी, दैट इज़ अ मीनिंग, सो विच इज़ कॉल्ड एज अर्थ। लोग अर्थ को, बिफोर दैट लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी आर अर्निंग इट, वी आर थ्रू आउट द लाइफ, वी आर अर्निंग विथ knowledge फर्स्ट, and sir is पैशन फर्स्ट, हार्ड वर्क, द मनी कम्स, मनी डेफिनेटली विल कम। मोदी सर बोल रहे थे ना कि भाई मेहनत करते रहो, काम करते रहो, अपेक्षा मत करो, वो प्राइम मिनिस्टर हो गए। सो दिस इज अ स्मॉल मैसेज एंड एवरीवन शुड ट्राई फॉर दैट। सर आज आपसे बात किए हम, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। एंड अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में आपके पास हमारे व्यूअर्स भी पहुँचेंगे एंड दे विल गेन अ बिग नॉलेज एंड डेफिनेटली दे विल ग्रो इन देयर लाइफ। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। यूट्यूब चैनल को भी शुभेच्छा। थैंक यू सर। धन्यवाद।